मैं आप लोगों को बताया था कि लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी 69 बीपीएससी में 60 क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं उसी को यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे जो है लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट के उन सारे पेज को जो है मैंने एक पीडीएफ बना ली है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो है आपके क्वेश्चन पेपर हैं, सेट सी का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, 69 बीपीएससी का बुकलेट सीरीज सी है, ठीक है। देखिए, किसी की बातों में मत आइए, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लीजिए और ख़ुद एनालिसिस आगे से कीजिए, क्योंकि हमेशा मैं प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई जो है इसका स्पॉन्सर नहीं करता हूँ, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हुई है मुझे, एडवर्टाइज करने का मुझे कोई ठेका नहीं मिला है लूसेंट का। स्टिल बुक अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको छोड़िए मत। सबसे पहले इसी को कीजिए, इसको करने के बाद, ठीक है, लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने के बाद जितनी बुकें आपको मार्केट में दिख रही हैं, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जिस ट्यूशन वाले का मटेरियल पढ़ना है पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा ना कि अब इसको करने के बाद अगर आप एसके पांडे भी करेंगे तो आपको डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाटा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आप कर चुके हैं लूसेंट को करते करते। तो वहाँ पे चीज़ों को समझने का सिर्फ काम रह जाता है। फिर ऐसा लगता है कि कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक, हम वो बुक नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि डाटा हमने ऑलरेडी गेन कर रखा है, पहले से हमारे दिमाग में है लूसेंट के माध्यम से। तो अब हमें सिर्फ कहानी पढ़नी है वहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और चीज़ों को जो है दिमाग में कलेक्ट करना, क्योंकि उसके सारे डाटा लगभग आपके पास 80% डाटा आपके पास दिमाग में रहते हैं। बाकी 20% अगर आ जाता है तो वो आप उसको एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो एलिमिनेट कर लेते हैं एग्ज़ाम में। चलिए हम पहले इसको यहाँ पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप बेहतर होगा कि सेट सी कहीं से आप लोग अपलोड कर लें तो ही अच्छा है, बेहतर होगा। खैर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे 17 अच्छी तरह से दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा मैच कर गया। दूसरा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति का कार्य है। ये जो ब्लू से राउंड किया हुआ हूँ, ये आपका प्रोविजनल आंसर की का आंसर राउंड किया हुआ हूँ, ध्यान रखिएगा, जो बीपीएससी के द्वारा दिया हुआ है। यहाँ पे 5वीं अनुसूची की बात किया है और 5वीं अनुसूची आपको पता है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे 5वीं अनुसूची वैसे भी आपको पता है कि ये लूसेंट में दिया हुआ है, तो जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है आपका लूसेंट से मैच कर गया। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। और यही तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन जो लूसेंट से मैच कर गया। आगे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो मैच करने का ईयर वगैरह, इसे मैं भी जो है मेरे पास सिर्फ एक ही का, जब मैं इसको एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय 1920। मैंने सोचा कि 1920 के नियरेस्ट कौन सा है, 1925, और ये देखा बी का 3 और इसी को लेके मैंने मार दिया सी आंसर। और ये देखिए आपको पास भी ये डाटा मिल सकता है। अक्टूबर 1920 में जो है एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, बाकी कौन इतना याद रखे, है कि नहीं। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग साथ में लूसेंट का हेल्प, दोनों के तहत आप ये जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि नहीं ये लूसेंट में हो ही नहीं सकता है, जबकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, अपने लूसेंट का मैच कर लीजिएगा पेज नंबर। हो सकता है कि आप पुराना एडिशन का लूसेंट से मैच कर रहे हो, आएगा ही नहीं। फिर ये देखिए, मैं आपको पेज नंबर ही बताते चलूँगा, हर एक पेज में यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर, यहाँ पे हर एक जगह दिया हुआ है। आप पहले ये तय कर लें कि आप जो लूसेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस लूसेंट से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या पेज नंबर आपका वही है ना, एडिशन वही है ना। मान चले आप कोई पुराना एडिशन लेके कर रहे हैं और फिर बाद में मुझे जो है कमेंट करेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शुरू के 10 तक मैं दिया भी हूँ पेज नंबर के साथ, उसके बाद से मैंने पेज नंबर जो है कट कर दिया है, ठीक है, क्रॉप करके हटा दिया है, ज़्यादा पीडीएफ ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इस वजह से। तो आप इस चीज़ों को जो है कर लेंगे, ठीक है। बस आप इससे मैच कर लें कि इसी, बाकी मैं पेज नंबर बताते चलूँगा आपको। तो ये छठा क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे ये रहा आपका, ठीक है, 120 का 1,
अपनी मातृभाषा में संसद में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर यहाँ तक तो टोटल आपको दिया जा चुका है। आगे देखते हैं। कॉलेजियम प्रणाली वाला जो है ना, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है पीएन भगवती का जो संबंध है ना, ये आपका PIL लोकहित मुकदमा से था ना कि कॉलेजियम प्रणाली से। तो चौथा तो ऐसे ही हट जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो जहाँ जहाँ 4 है वो तो हट गया। ठीक है, दूसरी चीज़ है आप याद रखेंगे कि विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को प्रारंभ किया गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जबकि आप आगे देखेंगे तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है NSJC जो है ये आया था। तो ये कहीं ना कहीं जो है विधि वाला ये बात ये गलत है एक तरीके से। ठीक है, तो दूसरा भी जहाँ जहाँ होगा उसको भी हमें हटा देना है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी इसको पढ़ेंगे कॉलेजियम प्रणाली को, और जो है आपका और भी PDF इसमें आ जाता है। 4-5 PDF की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा आपको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो न्यायपालिका दिया है ना लूसेंट का, वो पूरा पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस क्रॉप कट करने वाली बात 2 ही थी कि PN भगवती का मामला जो था इससे हटा देना था, और ये दूसरा वाला ये हट जाता। बाकी ये 2, पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये आपको लूसेंट में स्पष्टता जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंक्लूड करता हूं क्योंकि जो है काफ़ी चीज़ें जो है हेल्प कर रहा है इसमें। तो ये 7वां क्वेश्चन है जो आपको लूसेंट से मैच किया। 8वां क्वेश्चन ये 42वां। अब ये क्वेश्चन मेरे से भी गलत हुआ है क्योंकि इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा गलत है, और मैंने सही को देख के जो है ना कर दिया था, इसका आंसर कर दिया था। तो हो जाता है एग्ज़ाम्स में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। ऐसे मेरे 2 गलत हुए हैं। खैर, यहाँ पे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि 3 शब्द मुझे नहीं लगता कि किसी का भी गलत हुआ होगा। अगर वो मतलब कि थोड़ा सा भी पॉलिटी का थोड़ा सा क्या BPSC का देने वाले किसी बंदे का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मुझे लगता है, सिवाय मेरा ही एक मात्र गलत हुआ होगा। 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और ये है यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इन्हीं 2 के बेस पे ही ना, बाकी मैं आगे मैच नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहीं से समझ में आ जाएगा। पहला पक्का सही है, दूसरा श्योर गलत है। आ जाओ अब ऑप्शन में, एलिमिनेट कर लो। पहला पक्का सही था, यानी ये वाला जो था ये सही था, और ये जो है ये गलत था दोनों। ठीक है, तो ज़रा देखो कि पहला और दोनों गलत है, तो और दूसरा पक्का सही है। दूसरा पक्का सही है तो इस हिसाब से, सॉरी, दूसरा पक्का गलत है ना, क्योंकि वो 8 नहीं 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य, यानी दूसरा गलत है। तो जब दूसरा आपके पास श्योर है कि दूसरा गलत है और पहला वाला जो है वो सही है, इस बिहाफ पे आप इसको एलिमिनेट करके मार सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट करके आप इसको मार सकते हो। सिंपल सा आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलत को चूज करना है। यहाँ पे देखिए 9वें क्वेश्चन में, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो है लूसेंट का प्रयोग करके 8 क्वेश्चन जो है हमने सही कर लिया है। 9वें क्वेश्चन को देखो, यहाँ अभी तक का सारा क्वेश्चन जो है लूसेंट से मैच किया है। 9वां है, 9वें में मैं ये क्वेश्चन आपको मिला नहीं, ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं कि ये शायद ज्योग्राफी में हो, लेकिन मुझे मिला नहीं। मतलब कहने का मतलब कि ये लाइन बाय लाइन नहीं मैच करेगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इसको गलत करके आया होगा। ये एक लॉजिकल आंसर है। ठीक है, IQ का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूँगा लूसेंट वाले में। मैं इसको IQ बेस्ड वाला मैं ये लेके चल रहा हूँ कि IQ के बेस पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो IQ के बेस पे सॉल्व हो सकता है नॉर्मल कहानियों के तौर पे जो है, और जो हम आम भाषा में या फिर जो है सामाजिक तौर पे हम जो देखते हैं, उसको जो भी IQ से सॉल्व होगा उसको हम ABCD अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। तो अभी तक हमारे पास 8 ही है, और ये पहला क्वेश्चन है जो IQ से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। ये हमारा जो है 9वां क्वेश्चन हो गया जो लूसेंट से मैच किया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का ये सेक्शन आप पढ़िए। स्वामित्व योजना जो है, इसको क्रॉप कर दिया हूँ मैं, पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। पेज नंबर जो है स्वामित्व योजना का, ये आपका हो जाएगा 179। ठीक है, 179 में आप जाइएगा पेज नंबर में, तो आपको ये मिल जाएगा स्वामित्व योजना। आप इसको पढ़ के आराम से आसानी से जो है आप इसको 1 और 3 जो है कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्वामित्व योजना में कार्ड वगैरह की जो भी बात हुई है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो चौथा गलत हो नहीं सकता। ठीक है,
क्योंकि यही चीज़ तो भूखंड देने की बात यहाँ पे हो रही है, डिजिटल भी हो रहा है, तो चौथा गलत हो नहीं सकता है। ठीक है, यानी चौथा सही होगा। और पहला जो है ये खान मंत्रालय के द्वारा नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की से लेके है, तो खान मंत्रालय के द्वारा नहीं करेगा, तो ये पहला जो है ये आपका श्योर है कि गलत हो जाएगा। और चौथा जो है ये आंसर में नहीं होना चाहिए और पहला पक्का होना चाहिए। चौथा आंसर में नहीं होना चाहिए और पक्का श्योर होना चाहिए, इस वजह से जो है 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एलिमिनेशन साथ में लूसेंट का प्रयोग। वित्तीय का बात करेंगे, ये 12वां क्वेश्चन 12वां, तो यहाँ पे आपका वित्तीय राष्ट्रपति वाला में जब आप पेज नंबर आएंगे 239, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वित्तीय। ठीक है, 239 पेज में आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्योंकि 10वां क्वेश्चन हम इसको ऐड करते हैं कि 10वां क्वेश्चन हम ये भी कर सकते थे लूसेंट से। 11वां ये रहा। और यहाँ पे आ जाइए आप भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वाला। मुद्रास्फीति वाले को आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन मैच नहीं करेगा। जो चीज़ें आईक्यू के बेस्ट पे है उसको आईक्यू वाले एक सेक्शन में डालूंगा। जो लाइन बाय लाइन मैच करेगा और साथ में एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से हम उसको कर सकते हैं, उसको मैं लूसेंट वाले में डाल दूंगा, मतलब लूसेंट की वजह से हुआ है ऐसा मान के। जबकि यहाँ पे मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, ये अच्छी तरीके से 201 और 202 ये 2 पेज नंबर में जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको आईक्यू बेस्ड पे डाल रहा हूँ कि आईक्यू से होगा, लाइन बाय लाइन मैच नहीं करेगा। तो आपके 2 क्वेश्चन अभी तक आईक्यू वाले हैं और बाकी जो है आपके 11 क्वेश्चन लूसेंट से मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण मैच नहीं करेगा, करंट का डाटा है। ये भी आपका बिहार का जो है गया, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे ब्याज भुगतान, ये भी आपका जो है लूसेंट से ये नहीं होगा। लेकिन आप इसको सोच के देख सकते हैं कि गैर योजना व्यय, यानी योजना बना के इसमें व्यय नहीं किया गया है, गैर व्यय योजना व्यय में है। तो आप देखते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में व्यय, साइंस एंड टेक में इतना, आप बजट जब पढ़ते होंगे तो आप उसको उसमें देता है कि इतना जो है व्यय किया जा रहा है। ठीक है, कृषि में इतना व्यय किया जा रहा है, लेकिन ये ब्याज भुगतान वाले का कहीं भी ब्यौरा नहीं रहता है कि इतना जो है इसमें करना है। तो आप जो है इसको, ये गैर योजना व्यय के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसको आईक्यू के बेस पे सॉल्व कर सकते थे, वैसे नहीं। लूसेंट में काउंट नहीं कर रहा हूँ, लूसेंट का अभी भी जो है 11 क्वेश्चन ही है। लेकिन इधर आइए अब, वैश्वीकरण और भारत में जो है इसके बारे में क्या प्रभाव, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा, और ये x माइनस एम को जब आप देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय और m विदेशियों द्वारा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से मार देंगे कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ये बात गलत है। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन जो आपका लूसेंट से मैच करेगा। और ये पेज नंबर भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 167 पेज नंबर। ठीक है, आगे देखिए आपको जो है संघ सरकार वाला जो है, ये तो डेफिनेटली करंट का टॉपिक है, तो लूसेंट से नहीं मिलने वाला है। आगे चलते हैं। ये देखिए आरबीआई का क्वेश्चन था विदेशी मुद्रा भंडार को लेके, और देखिए लाइन बाय लाइन मैच करेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, एसडीआर, ठीक है, सोना, आरबीआई स्वर्ण भंडार, आरक्षित किस्त स्थिति यानी कि रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ये चारों, जैसे यहाँ पे चारों दिया है वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मुझे लगता है लूसेंट से छाप दिया है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी आपका क्वेश्चन जो है ऐड कर लेता हूँ मैं कि ये लूसेंट से हो सकता है। पेज नंबर अगर आप इसका देखना चाहें तो ये 200 पेज नंबर पे है, और ये आपका 13वां क्वेश्चन है अभी तक जो लूसेंट से हुआ है। उत्पत्ति का नियम मुझे नहीं मिला, खोजने की भी ज़्यादा कोशिश नहीं किया, होगा भी अगर लूसेंट में तो मुझे नहीं पता है। और शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। शिशु मृत्यु दर में पहले ही दिया है 1000 जीवित जन्म पे, जबकि यहाँ पे पहला में क्या है 10,000, यानी पहला तो पक्का है कि गलत है, पहला गलत है, यानी कि ये और ये सेक्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, और बाकी अगर आप इसको ऑप्शंस में देखिए, दूसरा और तीसरे तो दोनों में है, तो दूसरा तीसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चौथे में जब आप इस चीज़ को देखेंगे ना यहाँ पे,
तो आपको आंसर इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, और दूसरा और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। फाइनली मैंने इसको ऐड किया है कि ये लूसेंट से हो सकता है, क्योंकि मदद मिला है एलिमिनेशन और लूसेंट का सिर्फ ये वाला सेक्शन से आपको मदद मिल जाएगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये 14वां क्वेश्चन है जो आपका इससे हो सकता है। 15 आगे देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण को लेके तो ये क्वेश्चन नहीं है लूसेंट में, लेकिन आईक्यू के बेस पे चौथा क्वेश्चन ये आईक्यू बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने भी इसका ऑप्शन जो है 3 और 4 ही मारा है, हालांकि प्रोविजनल आंसर की में सिर्फ 4 दिया हुआ है, मैंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, ठीक है, पर्सनली मैंने भी इस पर और बाकी लोगों ने भी शायद लगाया हुआ है, और इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया था इसके पहले 2 क्वेश्चंस को लेके, तो मैं वो दोनों क्वेश्चन को ऐड करूँगा इसमें। तो ये इसको मैं लूसेंट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, आईक्यू के बेस्ड पे है, क्योंकि ये वैसे भी डाटा मिलेगा नहीं, ठीक है, लूसेंट में। आगे देखते हैं। दिवालिया और शोधन अक्षमता के संबंध में देखिए इसमें इतना बेहतरीन दिया है। दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड के लिए दिवालियापन समाधान संशोधन अधिनियम और दिवाला संशोधन अधिनियम, दिवाला और दिवालिया संहिता द्वितीय जो है संशोधन अधिनियम 2018 एकदम क्लियर दिया हुआ है। इसको पढ़िए, आराम से इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो है पढ़ के समझना पड़ेगा और उसके बाद से इसका देना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसके ऑप्शंस भी कितने दिए हुए हैं, 4 तरीके, लेकिन सभी के जो है आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। पेज नंबर भी ध्यान रखिए, इसका पेज नंबर जो है 197 में ये आपका मिल जाएगा। तो ये 15वां क्वेश्चन था जो हमारा अब तक जो लूसेंट से हो रहा है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष जो है, तो औद्योगिक नीति की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए उद्योग का औद्योगिक नीति भारत ने पहला जो है 1948 में और दूसरा 1956 में। तो 1948 इसमें ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है, 1956 है, तो 1956 में जो है इसको आप पढ़ के आराम से मार सकते हैं। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन हो जाएगा जो लूसेंट से होगा। और बाकी ये वाला क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिला, PLI खोजने की भी कोशिश नहीं किया। अगला देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका लूसेंट से नहीं मिलेगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकिन ये आया हुआ है। देखिए हमने 3 भागों में बांटा हुआ है इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन जो है जो आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा। चंपारण समिति वाला जो है ना, ये कृषि समिति की स्थापना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2, मैं इसको लूसेंट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन है अभी तक। और इधर देखेंगे हम, ये भारत सेवक समाज जो है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो भी हैं, तो ये आपके यहाँ से मिल जाएंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और साथ में तत्वबोधिनी का भी है, ठीक है, होगा ही, तत्वबोधिनी सभा है, और आपका आत्मीय सभा भी है, ठीक है, आत्मीय सभा भी है। तो आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। ये आपका जो है 17वां हो जाएगा जो लूसेंट से होगा, ठीक है। 16वां 1952 वाला था, 1956 वाला था जो आपका द्वितीय औद्योगिक नीति जो आई थी, और ये आपका 17वां क्वेश्चन जो लूसेंट से मैच किया। और इसका पेज नंबर भी आप ध्यान रखेंगे 59, पेज नंबर 59। ये अम्बा बाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य में थी, ये नहीं मिला मुझे, होगा भी नहीं शायद लूसेंट में। 30वां क्वेश्चन देखें, इसका आंसर यहाँ पे है 30वें का, यहाँ पे स्पष्ट है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 आदमी आए थे, जेफ एंड्रयूज नहीं आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो है आप लूसेंट से कर सकते हैं। ये 18वां क्वेश्चन है जो आपका लूसेंट से मैच किया। अब इसका क्वेश्चन मैंने आईक्यू में भी नहीं डाला, ये हालांकि एक तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं, आईक्यू बेस्ड में भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो है जोधाबाई, ठीक है, महाराष्ट्र के जनरली बात करेंगे ना महाराष्ट्र में, तो वो लोग लास्ट के नाम में जो है बाई लगाता है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक मैंने अपना इस बेस पे, मुझे पता है कि लक्ष्मीबाई भी थी, लेकिन जनरली नाम नहीं मिलता है, नाम के साथ बाई लगा हुआ नहीं मिलता है उत्तर भारत में।
और नीचे के क्षेत्र में मैंने देखा कि आंध्र प्रदेश में भी नहीं लगता है। तो कर्नाटक और जो है आपका कर्नाटक का ऊपरी और महाराष्ट्र का जो सेक्शन होता है यहाँ पे लोग लगाते हैं। तो मैंने इसका बस IQ का इस्तेमाल करके मार दिया था कर्नाटक। खैर इसमें न तो मैं इसको IQ के बेस्ट पे लेके जा रहा हूँ, न ही आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं, मैं इसको बस छोड़ दे रहा हूँ कि नहीं आया। चलिए, सुरक्षा बल्ब, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चन है सुरक्षा बल्ब का, ठीक है, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है जो हमें अभी तक मिला। इसको देखिए, ये आपको ही पता है कि ये कराची अधिवेशन, यहाँ पे आ जाइए, कराची अधिवेशन जो है आपका, ठीक है, सदा बोला मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित। तो ये हमारा हो गया 19वां क्वेश्चन, ठीक है, जो लूसेंट से मैच कर रहा है। अब आ गया जी यहाँ पे 1857 का विद्रोह। ये मैं मानता हूँ कि ये जो है लूसेंट में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आप IQ के बेस पे मार सकते हैं। ये सब चीज़ पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि विद्रोह की विफलता का कारण क्या था। तो ये सारे चीज़ आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। तो ये IQ के बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है जो अभी तक जो आप IQ के बेस पे दे सकते थे। बाकी अब आगे देखते हैं। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन बतख मियाँ वाला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये चौथा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आ गया अब तक। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द सेंस सिर्फ BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरे PCS का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। बार बार मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये भी आपका जो है बर्खास्त आंदोलन, ये भी आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है। ये देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार, ये सब जो है ये आप जानते ही हैं कि ये लूसेंट में है, ठीक है। होम रूल का एक रेड वाला जो रेड बॉक्स जो लास्ट में लूसेंट में दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, 1916 वाला, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 और खेड़ा आपका 1918, सूरत विभाजन 1907, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, ये आप लूसेंट में है, जो भी थोड़ा बहुत भी लूसेंट पढ़े होंगे उनको पता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए 4-5 PDF बनाना पड़ता, वो दिखाना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया कि इतना तो आप विश्वास करेंगे ही कि ये आया हुआ है। तो ये 20 क्वेश्चन है जो लूसेंट से आपका मैच का 20वां क्वेश्चन था। वैसे पेज नंबर आप 60 और जो है 59, 60, 61 में आप जाके चेक करेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 2 पेज और जोड़ना पड़ेगा, ये सूरत वाला जो है ना थोड़ा सा अलग पेज में था, मैंने इसको मेंशन नहीं किया। लॉर्ड लिटन वाला बात कर लेते हैं, लॉर्ड लिटन और इल्बर्टविल। तो आपको पता ही है कि लॉर्ड संबंधित नहीं है, लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड रिपन का जब आप पढ़ेंगे ये लूसेंट का तो यहाँ पे आ जाएगा आपको इल्बर्ट विधेयक, ठीक है। तो ये रिपन से संबंधित है, लिटन से संबंधित नहीं है। तो ये 21वां क्वेश्चन है और ये पेज नंबर भी आपको जो है 48 पेज नंबर है यहाँ पे। अगला देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इलाहाबाद की संधि के संधि पे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो है इलाहाबाद की संधि के द्वारा, तो एक तरह से बस दे दिया गया है, बाकी इसमें ज़्यादा दिया नहीं था, जो सच्चाई है। लेकिन आप इसको, ठीक है, इस पेज से पेज 44 है, ये पेज नंबर 44 है। और बंगाल का जब आप पढ़ेंगे लूसेंट से ही तो उन दोनों को अगर कोरिलेट करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये 22वां मैं इसको इंक्लूड करता हूँ क्योंकि है अच्छा खासा इसे मैच कर रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपका 6ठा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया। यहाँ पे देखेंगे भूख हड़ताल वाला, तो देखिए यहाँ पे पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में समर्थन में किया गया था गांधी जी द्वारा। तो ये आपका जो है सीधे लाइन बाय लाइन मैच कर रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 23वां है जो आपका लूसेंट से मैच किया। पेज नंबर यहाँ पे ये 55 में आप जाके देख सकते हैं, पेज नंबर 55, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो है ये आपका मैथ्स है, तो मैथ्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, मैथ्स को स्किप करते हैं। मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन का आप लोग हंसी आएगी लेकिन मैनहट्टन एक मूवी भी है, ठीक है,
हॉलीवुड की मूवी है, मैंने डॉक्टर मैनहट्टन, ठीक है। डॉक्टर मैनहट्टन जो है उन वो काफ़ी शक्तिशाली और जो है क्या कहते हैं उसको, साइंस फिक्शन मूवी है। तो मैंने वही देखा था, मैंने कहा कि वहाँ पे भी जो है यही परमाणु रिएक्शन वगैरह और उसके साथ भी है रेडियो एक्टिविटी जो है उसके साथ भी हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो यही इसी बेस पे मार देते हैं। मैंने इसी बेस पे जो है इसको मैं इस परियोजना के बारे में पढ़ा नहीं था, बस मूवी देखा था उसके बेस पे मैंने इसको कर दिया था। खैर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कहीं भी, ना आईक्यू में, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ना ही जो है लूसेंट में, बस मैं बता रहा हूँ। ये वक्रता केंद्र वाला जो है ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वक्रता केंद्र पर जो है ये आपका आकार समान, वस्तु के आकार समान बराबर होता है, तो ये वाला आपका यहाँ पे मैच कर गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 24 है जो मैच किया लाइन बाई लाइन। फोटोवोल्टेइक, फ़ोटो वाला जो है फोटो इलेक्ट्रिक, इसका मैंने पीडीएफ लिया नहीं है क्या, शायद नहीं लिया इसका, लेकिन ये है, ठीक है, माइंड इट, ये है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक वैसे भी आप समझ सकते हैं, फोटोन्स मतलब क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये किसी का गलती भी नहीं हुआ होगा, आईक्यू भी लगा सकते हैं, लूसेंट में भी है ये शायद ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन था इसलिए स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया होगा, पीडीएफ उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको इंक्लूड कर लें। मुझे लगता है कि मैं फालतू में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बाकायदे सिर्फ एक पहला क्वेश्चन जिसका पीडीएफ नहीं दिखाया मैं, लेकिन इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये है। यहाँ पे देखिए विलयन की सांद्रता शुरू के 2 लाइन पढ़िए, आपको विलयन का सांद्रता किसे कहते हैं आपको पता चल जाएगा, पेज नंबर 287, ठीक है। आगे देखते हैं कोविड टीकाकरण वाला, ये नहीं मिलने वाला है लूसेंट में। आगे देख लीजिए यहाँ पे, ये भी आप जो है पता नहीं सामने वाला ने कैसे नमकीन पानी, क्योंकि अगर 3 इडियट देखा होगा कोई भी तो नमकीन पानी तो नहीं मारेगा, ठीक है। और बाकी में अगर कन्फ्यूज़न भी है, ठीक है, बाकी में मान लेते हैं कि आप कंफ्यूज हैं, आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, तो भी आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों एसिड हैं, या तो ये दोनों ऑप्शन में होता है ए और बी दोनों, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो भी सकता था, लेकिन अब कन्फ्यूज़न का मतलब ही नहीं बनता। नमकीन पानी 3 इडियट का की वजह से कट गया, नींबू का रस, संतरे का रस दोनों एसिडिक है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी होगा नहीं, या तो एसिड बेस और न्यूट्रल की बात करनी थी, तो आईक्यू के बेस पे इसको आसानी से किया जा सकता है। और ये छठा क्वेश्चन है जो आप आईक्यू से कर सकते हो। डीएनए का डबल हेलिक्स जो है, देखो यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स जो है जेम्स वाटसन एवं क्रिक, और ये लाइन बाय लाइन आपका मैच किया। ये क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है जो आपका मैच कर रहा है, पेज नंबर है 307, ठीक है। अगला आ जाओ, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अब तक हमने ये 7वां क्वेश्चन आ गया जो प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, ठीक है। आप जाके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखो, ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड आपका दिया हुआ है ये। अब आ जाते हैं, लूसेंट में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कहाँ से आया है। ये आपका नहीं मिलेगा। समुद्र तल का फैलाव, आप आईक्यू से लगा सकते हैं कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। लूसेंट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसको आईक्यू में डाल रहा हूँ। ये भी आईक्यू से हो सकता था, नींबू वाला, नींबू और संतरे वाला, और ये भी जो आपका समुद्र तल का फैलाव है ये भी आप कर सकते हैं आईक्यू से, क्योंकि संवहन तरंगे, भूकंप, इससे परत जुड़ेंगी नहीं, जुड़ने की प्रक्रिया ये नहीं है, ठीक है। तो ये टूटने की प्रक्रिया है ये सब, निष्खलन। लेकिन यहाँ पे समुद्र तल का फैलाव एकमात्र ऐसा चीज़ है जो जुटेगा तो ये फैलेगा, कोई भी चीज़ जुड़ता है तो बड़ा होता है, फैलता है, तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपका 8वां क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। वो भी कौन सा, बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब ओनली जो बीपीएससी में ही पूछा है, किसी और पीसीएस या फिर किसी और एसएससी या फिर कहीं और एग्जाम्स का नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बीपीएससी का। एमआरएनए, देखिए इसी पेज में एमआरएनए दिया हुआ है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, और यही तो बोला है मैसेंजर। राइबो आरएनए का तो सब समझते हैं, बस एम का मतलब था और एम आपके पास है यहाँ पे, इसका आंसर स्पष्ट क्लियर तौर पे है। तो ये आपका 28वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से मैच किया। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एसी डायनेमो, यहाँ पे नाम ही दे दिया है एसी डायनेमो या जनरेटर, ठीक है, एसी डायनेमो। ट्रांसफार्मर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ट्रांसफार्मर इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे चौक कुंडली तो मतलब ही नहीं बनता। अब आपका जो है एक ही बताया यहाँ पे स्पष्ट दिया ही है कि एसी डायनेमो, तो यही आंसर हो जाएगा। आप इसको इंक्लूड कर लें। ये पेज नंबर 269 में है, 269, और ये 29वां क्वेश्चन है। ये धारा घनत्व वाला मुझे मिला नहीं, हो सकता है कि लूसेंट में दिया हो लेकिन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए औषधि वाला, ये तो मैं भी अचंभित था कि ये लूसेंट में कैसे मिल गया। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं के वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। औषध निम्न आणविक द्रव्यमान के रसायन है। आणविक लक्षण पहला, ठीक है, पहला लाइन अगर पढ़ेंगे औषधि और रसायन का तो पहले लाइन से ये आंसर सॉल्व। और पेज नंबर ये क्वेश्चन नंबर ये 30वां जो है, जो हमारा लूसेंट से सॉल्व हुआ, ये पेज नंबर 302 में है, जाके देख सकते हैं। कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ठीक है, तो देखिए कहीं भी समांगी, विषमांगी, उत्प्रेरक, वर्धक दिया ही नहीं था, तो खैर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ लूसेंट में, क्योंकि क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आगत और निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती हैं, तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहीं पे आ जाएगा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पेज को, ब्रेन को, और यहाँ पे दूसरे पेज में भी जब आप में रज्जु वगैरह को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ए होगा। तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। पेज 323 और 324 आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। और ये 31वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से हो जाएगा आपका। 5G इंटरनेट वाला मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा। कैशनी वाला ये भी नहीं आया था। लिनेन वाला ये भी नहीं है। इसमें से कोई सा भी नहीं है जो लूसेंट से मैच करेगा। कोबरा वाला भी नहीं है जो, और चैट GPT भी नहीं है। हाँ, इसको मैं इंक्लूड करूँगा 74वां। पूछिए कैसे? यहाँ पे आप देखिए, ये इसमें मुझे भी 3 ही चीज़ याद था। ठीक है, इससे ज़्यादा याद भी नहीं था मुझे। पहला साइड का तो खैर नमकीन का तो याद ध्यान था, लेकिन यहाँ पे देखिए मीठा, यहाँ पे जीभ के अग्रभाग मीठे स्वाद का, पश्च भाग कड़वे स्वाद का, तथा बगल वाला जो है वो खट्टे स्वाद का आभास कराता है। ठीक है, तो मीठा कड़वा खट्टा, मीठा कड़वा खट्टा, यानी जहाँ पे 1, 2 और 6 है, बोल रहा है कि स्वाद नहीं कौन सा नहीं है, तो जहाँ पे 1, 2 और 6 है उसको तो हटा दो, वो आंसर हो ही नहीं सकता। 1, 2 और 6 को हटाना है। 1 ये नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, यानी कि 4 और 7 ये आंसर है। ठीक है, तो आप अगर आप ये 3 चीज़ों को जानते हैं और एलिमिनेट करेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। मैंने इससे ही निकाला था इसका। अब देखिए ये जो है आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका जो मैच किया, 1 मिनट हम ये भी देखते चलें। ये 32वां क्वेश्चन था जो हमारा मैच किया अभी तक। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं कोई सा भी बढ़ा नहीं रहा हूँ। 31वां क्वेश्चन जो था हमारा, 31वां क्वेश्चन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला जो था। ठीक है, 30वां औषधीय प्रभाव वाला था, तो और ये आपका 32वां है। आगे देखते हैं हम। ये पेज नंबर हमें मिला किस में? पेज नंबर मिला 21 में मिल जाएगा, 321 में, सॉरी 321 में आप जाके देखोगे बायोलॉजी वाले में तो उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप IQ का इस्तेमाल करके ये 75वां कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। ये हमारा 8वां क्वेश्चन होगा जो IQ से मैच करेगा, IQ से हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप, इंसोम्निया मतलब होता है नींद संबंधी विकार, नींद नहीं आना, इंसोम्निया। तो इसका ये है, यानी कि इसका ये नहीं हो सकता है। इसका यानी दूसरा वाला तो पक्का गलत है, पहला वाला भी गलत होगा, क्योंकि इंसोम्निया का मतलब होता है पहला वाला। तो पहला और दूसरा दो तो पक्का गलत है, तो पहला और दूसरा गलत है, तो A और C तो गया। ठीक है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो आप सही चूज करना है, तो आप एलिमिनेट मेथड से आप इसको कर सकते हो कि 3 और 4 ही बचेगा। आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खैर मैं इसको लूसेंट में ऐड नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इंसोम्निया कहीं ना कहीं इसका मतलब दिया हुआ है लूसेंट में, लेकिन मुझे मिला नहीं। जब मिला नहीं तो मैं ऐड क्यों करूँ, है ना। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? देखिए घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, और मुझे ये भी नहीं मिला। ये है लूसेंट में है, लेकिन अब लाइन बाय लाइन कौन 5 घंटा ऑलरेडी वेस्ट कर चुका था इसमें, तो मैंने इसमें और दिमाग नहीं लगाया। बाकी ये ग्रेफाइट वाला, ये सब भी बुलेट प्रूफ वाला भी शायद है, लेकिन मुझे नहीं मिला।
तो अब जब मिलेगा तो देखेंगे, अब जितना मिल गया उतना काफ़ी है। मुझे तो बस 60 किसी भी तरीके से पुराने थे, मतलब 55 से 65 के बीच में लेके आने थे, और वो आ गए हैं। ठीक है, ये सब जो है मैच नहीं किया है, आप इसको देख लें, आंसर भी है। तो जो जो राउंड घेरा गया है वही इसका आंसर है। तो स्लाइड कर रहा हूँ प्यार से, तो आप इसको स्लो मोशन में पढ़ भी सकते हैं। करंट का टॉपिक है तो करंट कहाँ से, लूसेंट के बस की बात तो है नहीं करंट। अब यहाँ पे आइए 91 वाला में, तो यहाँ पे मैंने खुद इसका आंसर, ये प्रोविजनल आंसर की नहीं, ये आंसर दिया है। मैंने इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि ये गलत होगा, और यहाँ पे लूसेंट भी दिया है कि यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, यानी इसका आंसर डी ही होगा। तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि लूसेंट के अकॉर्डिंग ये सही, अगर कोई मारा होगा डी तो डी ही होगा। आप देखिएगा फाइनल आंसर की आएगा, वहाँ पे इसको डी देना ही पड़ेगा। तो ये 33वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से मैच करेगा आपका। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन वो प्रोविजनल आंसर की में गलत है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। विश्व विरासत स्थल में यहाँ पे दिया हुआ है यूनेस्को विश्व धरोहर कौन शामिल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया गेट इसमें आपका नहीं आएगा, तो ये आपका पेज नंबर जो है 382 में मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये हमारा 34वां क्वेश्चन है जो मिलेगा। भारतीय संविधान नीति निर्धारित तो आपको ही पता है कि ये लूसेंट में है, और देख भी सकते हो आप, आयरलैंड से जो है संविधान से मिला है। तो ये 35वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और ये सिक्किम वाला जो है 1975, देख लो आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है 1975 यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 214 है, 214। ठीक है, सिक्किम वाला का 214 है। आप वहाँ पे जा, ये 36वां क्वेश्चन है जो हमारा मैच किया। ठीक है, 34, 35, 36। और ये पाउंड स्टर्लिंग ये भी लूसेंट में है, लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं किया, मुझे जो थोड़ा बहुत खोज के मिल गया ना, मतलब सोच लो कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बस जो मिल गया सो मिल गया। तो बाकी सब मैंने छोड़ दिया है, बाकी ये जो है आप स्किप कर सकते हैं। गोवा का तट, करेंट अफेयर्स, जी20 का आप IQ से कर सकते हैं, खैर मैंने इसको मेंशन नहीं किया है किसी में भी। विश्व आर्थिक मंच ये है आपका, देखिए यहाँ पे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। तो ये कितना 37वां क्वेश्चन हो गया जो आपका लूसेंट से मैच किया। और ये आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये 9वां क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम महारानी वाला। और गौरव का मार्ग वाला बात नहीं है, ये भी गलत है, मतलब सॉरी ये नहीं है मतलब। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैजेंटा वाला देखिए, मैजेंटा वाले में दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, लूसेंट का और एलिमिनेशन मेथड, दो चीज़ें। मुझे भी दो ही चीज़ें पता था, एक मैजेंटा पता था, ठीक है, कि मैजेंटा लाल और नीला से होता है, तो मैंने इसको ऐसे मैच कर लिया। दूसरा मुझे लगता है पिकॉक नीला, यानी कि सियान जिसको बोलते हैं, ठीक है, और पिकॉक नीला हरा प्लस नीला से होता है। अब देखिए कि A का 2 और D का 1 कहाँ है, A का 2 और D का 1, ठीक है। और यहाँ पे साथ में थोड़ा सा आपको मतलब रिस्क भी है, ठीक है, बाकी थोड़ा सा रिस्क होगा बट स्टिल आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 50-50 का चांस रहेगा, आप इसको इंक्लूड कर भी लें नहीं भी कर लें। ठीक है, मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि लूसेंट इसने मदद किया है, लेकिन इसको बस एक क्वेश्चन इससे मदद में डाल रहा हूँ, ठीक है, हेल्प में डाल रहा हूँ। चलो इसको IQ में ही डाल दो, एक क्वेश्चन कम ही रह जाएगा तो क्या हुआ, इसको IQ वाले में डाल देते हैं कि बाकी आपको IQ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो H तक हुआ था, ये I का इस्तेमाल करेंगे तो लूसेंट प्लस IQ का इस्तेमाल करेंगे तब जाके ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन लूसेंट आपको हेल्प करेगा, मैंने खैर इसको इंक्लूड किया था क्योंकि मुझे दो ही पता था, और फाइनली मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया था और लास्ट वाला 3 और 4 वाला जो है एलिमिनेट करने की कोशिश किया था और हुआ था ये। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है जो लूसेंट से मैच करने वाला है। हाँ, ये आपका बोधिसत्व पद्मपाणि, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये आपका 10वां क्वेश्चन है जो अभी तक हमारा मैच कर गया, 10वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फाहियान और हेनसांग का आप यहाँ पे देख सकते हो, फाहियान और हेनसांग बहुत इज्जत से दिया हुआ है यहाँ पे।
मैच करोगे क्लियर आंसर आएगा इसका। तो अभी तक जो है ये आपका जो है ये भी आपका लूसेंट से मैच कर जाएगा। आप देख सकते हो फाहियान वाला और हैंशांग, ये बस यहीं हर्ष वाला और जो है उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय और हैंशांग आया था हर्षवर्धन में, बस यही चेंज कर दिया है एक दूसरे का, इसलिए दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ये हमारा जो है पेज 3 में है, पेज 3, और जो हमारा लूसेंट से ये 38वां क्वेश्चन है जो हमारा सही हुआ, ठीक है। चरक वाले की बात करेंगे, आप सबको पता है इसके लिए मुझे 4 पेज करना पड़ता है, ठीक है, वो मैंने नहीं किया। इसका 4 पेज जो है इसको प्रूफ करने के लिए मुझे PDF बनाना पड़ता है, आप जाके खोज लेना। अगर कोई सा भी आंसर आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा तो आप जाके एक बार खोजो, नहीं तो फिर कमेंट में डाल देना आप, मैं उसको आपको पर्सनली आपको कमेंट कर दूंगा कि कहाँ पे पेज नंबर पे कहाँ पे मिल जाएगा। इसका आपको पता होना चाहिए चरक वाला, ये स्पष्ट दिया हुआ है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक ही था, ठीक है। ये सब ये आपको मिल जाएगा लूसेंट में, मैं इसको इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। 39 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फ़ारसी त्यौहार नवरोज़ की बात करते हैं तो ये आ जाओ जी। बलबन ने फ़ारसी रीति के आधार पर नवरोज़ उत्सव प्रारंभ करवाया, तो ये हो गया आपका जो है 40वां क्वेश्चन, पेज 24, ठीक है। और ये आपका नाथ पंथियों की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नाथ संप्रदाय की बात आएगा, गोरखनाथ, ये उत्तर भारत की बात थी, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ ने जो है, और वैसे भी अगर कम से कम आप गोरखनाथ भी ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ की बात करेंगे, तंत्र की बात करेंगे, तो इस चीज़ को पढ़ने से यहाँ पे जाके आप जो है पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर आपको इसका मिल जाएगा उत्तर भारत, ठीक है, ये स्पष्ट मिल जाएगा। और वैसे भी नाथ से गोरखनाथ भी आ जाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ उत्तर भारत की बात हो रही है, तो वैसे भी आप इसका आंसर मार सकते हैं। तो ये पेज इसको मैं इंक्लूड किया हूँ कि ये लूसेंट सपोर्ट किया है, और ये 42वां है जो 41वां है जो मैच किया है लूसेंट से। आपका ये वुड डिस्पैच वाले में आप दिया भी है, लूसेंट में कुछ चीज़ें दिया हुआ है लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं दिया है, लेकिन आप इसका IQ का इस्तेमाल, लूसेंट प्लस IQ का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन है जो आप IQ से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को दो चार चीज़ों को मिक्स करके, IQ मतलब क्या, 10 चीज़ें दे दिए हैं उसके मिक्स करके जो है एक का आंसर देना है। तो वहाँ पे अगर आप 10 चीज़ों को मिला के किसी एक का आंसर दे रहे हो तो IQ का इस्तेमाल कर रहे हो। लाइन बाय लाइन मैच नहीं कर रहा है फिर भी आंसर दे पा रहे हो चीज़ों को समझ के, तो IQ का इस्तेमाल कर रहे हो बस। मैथिली भाषा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश है ना, कर्नाट राजवंश हो जाएगा। ये आंसर क्यों नहीं मारा गया इसका, कर्नाट राजवंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी तक हमारा 11 क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका राजगृह वाला जो है ये भी आप देख सकते हैं, यहीं पे है मगध राजगृह, ठीक है। तो ये आपका हो गया 42वां क्वेश्चन जो आपका मैच कर रहा है, पेज 7 में है, ये जाके चेक कर सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था। देखिए इसमें मुझे भी नहीं पता था कि गैंगिंग अधिनियम नहीं पता था, मुझे पता था कि पहला जो है इसके बारे में पता था, तीसरा जो है लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था ये पता था, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने किया, यानी पहला और तीसरा तो पक्का सही है। एलिमिनेशन मेथड से प्रयोग किया उसका से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये पेज 48 में इसका आंसर मिलेगा। और ये 43वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से मैच किया। एक्चुअली मैं वो जो नीला और सियान वाला जो रंग वाला था ना, मैंने उसको मान लिया था कि लूसेंट से वो आ रहा है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन ना अप एंड डाउन, क्योंकि मैं अपने जगह मेंशन किया हूँ कि ये 43वां क्वेश्चन है, ये 44वां क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग के सामने मैंने उसको सोचा कि उसमें IQ भी लगाया था मैं, और मैं उस समय बनाते समय मैं सोचा था कि करा दूंगा कि हाँ एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। चलो कोई नहीं। लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मेयो के बारे में जो है ये नहीं है, लूसेंट से नहीं होगा ये, ठीक है, इसके लिए SK पांडे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका कामंदक वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका 12वां क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच किया है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि मैं बस लूसेंट का, टीचर्स ये नहीं बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर मत पढ़ो, लेकिन वो बोलते हैं कि लूसेंट मत पढ़ो, जबकि उससे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस बुक को क्यों ना पढ़ा जाए।
इसलिए मैंने लूसेंट का ही प्रूफ देना उचित समझ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लूसेंट से कुछ मिला नहीं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि 1912 का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, मुझे खोजना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। लूसेंट में भी इस चीज़ का मिल जाएगा, क्योंकि ये बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया आपको पता ही है। 1911 में जो है दिसंबर में आई गया था, तो रद्द किया गया था और लागू किया गया था 1912 में। और उसी समय बिहार पहली बार जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है। तो आप लूसेंट में भी इसको खोज सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये है, तो XV11 आप जाके देख सकते हैं, लूसेंट में भी है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के जो है 44वां क्वेश्चन होगा जो आपका लूसेंट से मिल जाएगा। इसका PDF नहीं दे रहा हूँ मैं। अब आ जाइए यहाँ पे, बौद्ध स्तूप और चैत्य विहार, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर भी आप यहाँ पे बौद्ध का पढ़ेंगे ना, तो स्तूप, चैत्य और विहार, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बौद्ध को पढ़ते पढ़ते आपका आ जाएगा। आप इसको खुद ही जाके खुद ही पढ़ के खुद ही आप इसको समझ जाओ, ठीक है, बौद्ध सभाएं से। तो इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ये आपका जो हो जाएगा 45वां क्वेश्चन होगा जो आपका लूसेंट से आएगा। पेज नंबर आप बौद्ध सभाएं, बौद्ध का ये जो भी है बौद्ध धर्म, ये पूरा पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। इसमें डेफिनेटली है, आपको भी पता है कि मैं इस बात सही कह रहा हूँ कि ये है। अब आ जाइए, हस्तशिल्प वाला नहीं मिलेगा लूसेंट में। यहाँ पे आ जाइए अब, बिहार के वर्तमान बांका जिला, बांका जिला। अब आ जाइए यहाँ पे बांका का, ओह ये ऐसे हो गया है, सॉरी, PDF इसका ऐसे कैसे हो गया। पालवंश का जब आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे कट भी हो गया है। पालवंश का आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, पेज नंबर 21 है, ठीक है, पेज नंबर 21 है। वहाँ पे अगर आप जाके इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बांका की बात नहीं है। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो भागलपुर की बात होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे पहला जो हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। और इसका गोपाल ने नहीं, धर्मपाल ने कराया था, ये भी आपका जो है यहाँ पे दे देगा। देखिए यहाँ पे धर्मपाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सॉरी इसका जो है PDF थोड़ा सा ऐसे आ गया है, तो धर्मपाल ने कराया था। तो दूसरा जो है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा तो पक्का गलत है, यानी पहला दूसरा आंसर में होना चाहिए। और पहला दूसरा वाला एलिमिनेशन मेथड से जो है ये आपका 1 और 2 यही है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेज 21 का इस्तेमाल करके ये 46वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से होगा। आगे देखते हैं, बाबर के आगमन वाला। बहमनी राज्य में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जब ये अलाउद्दीन हसन के पश्चात उनका पुत्र ये दिस दैट सबसे पहले जो है बारूद का प्रयोग हुआ। तो बारूद का आगमन बाबर के आने से पहले हो चुका था, यानी पहला है गलत। कौन सा सही है, तो पहला है गलत, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और बाकी अगर आप 3-4 जब आप मुग़ल साम्राज्य का पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट दिखा है कि ये तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, यानी तुर्की तैमूरिड राजवंश की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ है, ये बात सही है, ठीक है। तो तीसरा तो पक्का सही होगा, ठीक है। और पहला पक्का सही नहीं होगा, श्योर है कि पहला सही नहीं होगा। इस बिहाफ पे आप जा सकते हैं कि 3 और 4 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये हम लूसेंट के थ्रू इसको कर सकते हैं। पेज नंबर 29 में ये मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं 29 में। और ये 47वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से होगा। और किस बंदरगाह को मुग़ल काल में जो है, इसको मैंने खोजा नहीं, ठीक है, लेकिन ये लूसेंट में है, आप जाके देख लेना इसको। मैं अब लास्ट में यहाँ तक आते आते ना अब मैं हल्का इरिटेट हो गया था, खोजते खोजते टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा था। इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, आप ये देख लेना। सूरत को मक्का का द्वार कहते हैं। अष्ट प्रधान वाला में भी जो है ये भी आपका यहाँ पे PDF वाला दिक्कत हो गई थोड़ा सा। शिवाजी के मंडल में जो है शिवाजी के जो है मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 49 क्वेश्चन है जो लूसेंट से मैच कर जाएगा। आगे देखते हैं, इसको भी आपको खोजना पड़ेगा। ये वाला जो है मैं खोजा नहीं हूँ, जाके आप जो है इसके लिए 4-5 पेज पढ़ना पड़ेगा, PDF बनानी पड़ेगी, है लूसेंट में, मैंने इसको देखा था। आप बोलेंगे तो पेज नंबर जो है मुझे देख के आपको मेंशन कर दूंगा अगर कमेंट में अगर आप करेंगे तो। लेकिन आप जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। धारवाड़ विंध्य जो है ये क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन, आपको भी पता है कि पेट्रोलियम अरावली तो अवशिष्ट पर्वत है, उसमें कहाँ से पेट्रोलियम मिलने वाली है। और ये चीज़ें मेंशन किया हुआ है कि वो अवशिष्ट पर्वत है, और किससे मिलती है वो भी जो है धारवाड़ से जो है प्राकृतिक गैस संभव ही नहीं है,
ये गैस तेल ये सब पता है कि ये सब अवसादी चट्टानों से मिलता है, स्पष्ट लिखा हुआ है लूसेंट में। और कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये बात गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेशन और लूसेंट का प्रयोग करके ये क्वेश्चन और ये 131वां ये भी हो जाएगा। आप जाके इसको देख सकते हैं, दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे आप इसको आईक्यू का भी इस्तेमाल नहीं करना है, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, बस 3-4 जगहों में दिया है, इसलिए मैंने PDF नहीं डाला इसका, ठीक है। अब हर चीज़ लाइन बाय लाइन तो मैच नहीं करेगा ना। तो ये आपका 50वां क्वेश्चन था जो आपका लूसेंट से मैच करेगा। 49वां आपका मराठा साम्राज्य वाला था ना जी, हाँ 49वां, ठीक है। और ये आपका 50वां हो गया। इसका देखिए, ये आप देखिएगा, ये आप जो है मन्नार की खाड़ी वाला, तो मन्नार की खाड़ी में इसमें सब कुछ को पढ़िए। यहाँ पे मैंने इसको समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल, मैंग्रोव के 21 द्वीप, ठीक है, ये सब आप देखेंगे ना तो फाइनली आप इसी को मारेंगे। लेकिन मैं इसको लूसेंट में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको IQ के बेस पे कर रहा हूँ कि यानी 11वां क्वेश्चन है जो आप जो है IQ के बेस पे कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन इसमें पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और IQ के बेस पे करना है, लूसेंट से नहीं मैच करना है। ये आपका लूसेंट से मैच कर जाएगा, ठीक है। ये 51वां क्वेश्चन है जो लूसेंट से आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ है कि 0 डिग्री देशांतर हर एक के बाद बढ़ने पे आधे घंटे 1 घंटे जो भी है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 80, ठीक है, 80 में इसको पढ़िए और उसका समझिए। यहाँ पे हर बार दिया हुआ है 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है, 15 डिग्री के बराबर होता है, दिस दैट सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं। और ये इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लूसेंट से ये हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 179, लाइन बाय लाइन दे दिया है 179, देख रहे हो आप 179, ठीक है। तो ये आपका 53वां क्वेश्चन होगा जो आपका हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर क्या था इसका, ध्यान नहीं है, अरे वही 79 होगा या 80 होगा या 81 होगा, बस इन्हीं 3 में से कहीं एक ये दिया हुआ है, ये पेज जाके देख लीजिएगा। 53 क्वेश्चन मैच कर गया। कोसी वाला है नहीं, बघेलखंड IQ के बेस्ट पे होगा सर जी ये, ठीक है। बघेलखंड वाला आपको ही पता है कि ये एक तो आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए, बस मैप की जानकारी हो जाएगी तो बस ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कि बुंदेलखंड तो आपका झांसी वाला इस एरिया में पड़ जाएगा, उधर तो है ही नहीं आपका कर्क रेखा मकर रेखा का जो है कट होगा ही नहीं। मालवा भी आपका इधर मालवा गुजरात, ठीक है, मालवा आपका मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी साइड में पड़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, बघेलखंड ही होगा इसमें, ऑप्शन से स्पष्ट लग रहा था। खैर इसको मैं IQ के बेस्ट पे मार रहा हूँ कि IQ के बेस्ट पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट में भी दिया हुआ है ये चीज़ कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो है कहाँ कट करती है, लेकिन बघेलखंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसको लूसेंट भी मार सकते हैं, IQ भी मार सकते हैं, जो भी है। तो अगर लूसेंट के हिसाब से जाएँ तो 54 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे अल्मोड़ा है नहीं, अल्नीनो धारा वाला प्रवाहित होने वाला जो है ये आपका अल्नीनो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर में आप आ जाएंगे, अल्नीनो आपको देखने को मिल जाएगा, अल्नीनो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 55वां क्वेश्चन है जो यहाँ से मैच कर जाएगा। आगे देखते हैं, मीठे पानी के झील वाले को देख लेते हैं। ये रहा कैस्पी विक्टोरिया केन्या, इसका तो जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना उसमें भी दिया हुआ है कि केन्या से शायद मैच नहीं करता है, ऐसा दे दिया है प्रोविजनल आंसर की, शायद मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा। जबकि ये केन्या, युगांडा और तंजानिया से संबंधित क्षेत्र से ये मैच करता है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, हालांकि इसका आंसर दिया हुआ कौन सा गलत है, तो 1 और 3 इसका आंसर दिया हुआ है कि इसका बॉर्डर जो है वो केन्या से नहीं मिलता है, जबकि केन्या से मिलता है, ठीक है। संबंधित क्षेत्र है केन्या, युगांडा, तंजानिया, तो इसके आंसर्स में ही प्रॉब्लम है, जबकि इसका आंसर सही आंसर जो है आपका यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सही आंसर आपका लूसेंट से मिल जाएगा। आप इस लाइन को पढ़िए, ठीक है, सतही क्षेत्रफल वगैरह सब देखिए, और जो आपका प्रोविजनल आंसर की जो दिया हुआ है उस आंसर की को मैच करके जाके मैच कीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोविजनल आंसर की गलत दिया है जबकि लूसेंट सही दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसको आप 56वां क्वेश्चन है जो आपका लूसेंट से सही हो रहा है अगर आप करेंगे तो। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की जो 1 और 3 दिया हुआ है ये एक्चुअल में गलत है। जैसा कि मैंने कालीबंगा के केस में कहा कि घोड़ा वाला जो है गलत है। ठीक है, उसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे भी हीट वेव का लूसेंट में कुछ नहीं दिया हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस वाला जो है ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। हाँ, ये जो है आपका 143 क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुवैत खुद ही एक देश है, तो जहाँ जहाँ कुवैत है उसको हटा दे। ठीक है, यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे कुवैत है, तो ये आंसर ऐसे ही हट जाता है। आपको पता है कि जो है आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो रियाद जहाँ जहाँ है उसको हटा देते हैं, तो रियाद हट जाएगा तो ये हट जाएगा, तो ए आंसर हट गया, बी आंसर हट गया, डी आंसर हट गया, तो सी बचा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि लूसेंट के ये जो देश और उसकी राजधानी से आप इसको कर सकते हैं। 57 क्वेश्चन जो है जो लाइन बाय लाइन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ये तरीके से हैं, और एक पेज इसमें खुद दिया नहीं है। ठीक है, खुद दिया नहीं है, मैं पीडीएफ जो लोड किया था उसमें ये था नहीं एक पेज। तो इसमें भी जो है 45, 46, 47, 48, 49, 50 इस 5 में जो है प्रीवियस क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चन थे। मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप चेक कर लेना कहीं भी जाके। उसमें एक क्वेश्चन था एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का, भीम बांध वन्य जीव उद्यान का। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो प्रीवियस ईयर का वो जो क्वेश्चन था वो आपका 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो आपका 15वां क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर से मैच करेगा। और आपका बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये आपका 16वां क्वेश्चन हो जाएगा जो आपका प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। और फाइनली त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, सबको पता है गंडक, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। तो ये भी जो है आपका 17 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। और साथ में एक और क्वेश्चन था घाना तट का और जो है आपका महाद्वीपीय अटलांटिक तट का एक साथ जुड़ा होना, वो कथन और कारण से संबंधित था, और वो जो है आईक्यू के बेस्ड पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने आईक्यू के बेस्ड पे जो है 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये 13वां क्वेश्चन जो हो जाएगा, यानी कि एम, एल के बाद एम, 13 क्वेश्चन जो हो जाएंगे जो आपके आईक्यू बेस्ड पे सॉल्व होंगे। प्रीवियस ध्यान रखिएगा, आप इसको एक बार बता देता हूँ मैं। आईक्यू बेस्ड पे 13 क्वेश्चन। ठीक है, लूसेंट से 57 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन मान के चलो, 56 से 57 क्वेश्चन जो है लूसेंट से मैच किया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप 17 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ज़रा जोड़ लो आप, ये दोनों हो गए आपके 70। ठीक है, 70 10 80 87 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और आईक्यू तो खैर उसके लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आईक्यू के लिए, तो उसको हटा दो। यानी प्रीवियस ईयर और लूसेंट पढ़ देने से आपके लगभग 87 में से अब 2 क्वेश्चन मेरे ही गलत हो गए, गलत जगह पे जो है जहाँ पे गलत लिखना चाहिए वहाँ पे सही पढ़ के, मतलब हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो 2 क्वेश्चन मेरे खुद गलत हो गए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि लूसेंट हर बार आपको रटा ही जाएगा, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ था विश्व विरासत सूची में जो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसको पूरा आप रटो, ये मैं नहीं कहूँगा इतना। तो 5-6 क्वेश्चन आप खुद ही हटा भी दो, तब भी आपके 80 बन जाएंगे आराम से, 80 नहीं 75 भी बन जाते हैं आपके ऐसे, सिर्फ लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और मैथ्स के क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके 10 में से 8 सही हो जाते हैं। 10 में से 8 तो नॉर्मली सबके सही हुए होंगे, 8 सही हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप करंट के 5-6 क्वेश्चन तो करोगे, तो देखो तो भी आपका प्री निकल रहा है। यानी अगर आप मेरे से पूछोगे कि जो है नेक्स्ट ईयर का टारगेट 17वें का क्या होना चाहिए, भैया लूसेंट करो पहले सब्जेक्टिव एंड देन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर मैंने सब्जेक्टिव ही सिर्फ इंक्लूड किया है, अगर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कर लूँ तो ये जो 57 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। वैसे भी मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में जो है चीज़ों को, क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाना था और खोजना भी था कि कहाँ पे है, लाइन बाय लाइन मैच कराने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा मैं इरिटेट हो गया, जल्दीबाजी किया। नहीं तो 3-4 क्वेश्चन अभी और लूसेंट सब्जेक्टिव से मिल जाते हैं, जो मैंने बीच में बोला भी है कि ये है, लेकिन मैं खोजा नहीं। ठीक है, मैं बीच बीच में मेंशन भी कर दिया हूँ और इसलिए उसको इंक्लूड भी नहीं किया हूँ।
तो आप जाके अच्छे से इसको देखो। मैं कहीं भी इसमें बरगलाने वाली बात नहीं है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो क्लियर है वो चीज़ें कर रहा हूँ। अब 17वीं बीपीएससी के लिए क्या चाहिए? 17वीं बीपीएससी के लिए भाई साहब लूसेंट सब्जेक्टिव करो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव करो, प्रीवियस ईयर करो, बिहार का करो, ठीक है, बिहार का करो। मैं एक बोलूँगा, बिहार का जो है आपका नैनो केबीसी जो भी है उसका एक बुक आता है, ठीक है, बिहार समग्र, ठीक है, बिहार समग्र, उसको रट जाओ आप। वो बुक भी रटना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो मेंस में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा मेंस में काम आएगा। उसका पीटी में ज़्यादा काम नहीं है, पीटी में आपको 10 मार्क्स बढ़ा देगा, लेकिन मेंस में वो कम से कम 200 मार्क्स बढ़ाएगा, क्योंकि हर एक जगह आप बिहार के संदर्भ से लेके पूछेगा ही पूछता है, पूछता ही पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। आप उसको ऐसे में भी उसके कई सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में आपको आता है, जीएस पेपर 2 में आता है, हर जगह वो आता है। तो उस बुक को भी आपको रटना पड़ेगा। लूसेंट को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को आप रट के रखो। आप अगर उसको याद करना, अगर आप इस बात से सहमत हो कि नहीं उसको याद करना है, रटना नहीं है, रटना एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो आप उसको याद करो। आप जो भी कहो वो सारे कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। शब्द आप अपनी तरीके से ले लो, समझ के याद कर लो, रट के याद कर लो, ठीक है, किसी को एक्सप्लेन करा के याद कर लो, किसी से एक्सप्लेनेशन सुन के याद कर लो, आई डोंट केयर। बस लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव दिमाग में होना चाहिए। प्रायोरिटी। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर करो, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर करो, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो मतलब नहीं कहता है कि लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव तो प्राइमरी में लेके चलो, बाकी अब अलग अलग क्या करना है। जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसका पिछले 10-15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो आप। थर्ड थिंग्स में आएगा आपका करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर तो करना ही होता है, उससे रूबरू रहना ही पड़ता है। बाकी अगर स्टेट पीसीएस के कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस का एक बुक पढ़ना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी और टाइम है, मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर ये सारे चीज़ें कर सकता हूँ, तो भाई साहब पढ़ो ना, जितनी बुकें पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी बुकें। एस.के. पांडे पढ़ो, अगर रोमिला थापर पढ़ना है वो पढ़ो, एस.के. झा का भी अगर विज्ञान का पढ़ना है वो पढ़ो, जो भी आपका पसंद आता है वो पढ़ो। इस एक क्विक बुक पढ़नी है वो पढ़ो, किसी मास्टर का नोट्स पढ़ना है देन पढ़ो, लेकिन पहले प्राइमरी चीज़ तो कंप्लीट हो जाए, पहले रोटी कपड़ा मकान तो हो जाए, फिर तो बाकी बाद में देखेंगे कि जो है 4 व्हीलर घर के आगे लगना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब पेट में खाने को है नहीं और 4 व्हीलर सामने लगे रहना चाहिए। सिस्टमैटिक ढंग से चलो आप, ठीक है। बाकी 17वीं का बाद में बात करेंगे कि 17वीं में एग्जैक्ट क्या करना है। पहले जो है 2 बुकें तो कंप्लीट करो, है कि नहीं, और बाकी इसके साथ ही जो चीज़ें संभाल के करनी है वो क्या करनी है आपको। डाटा कलेक्ट करो आप लूसेंट से, जितना डाटा कलेक्ट कर सकते हो डाटा लूसेंट से। और दूसरे बुक को जब आप पढ़ो ना तो वहाँ से डाटा कलेक्ट मत करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डाटा है। अब डाटा के साथ और डाटा लेने के लिए दूसरे बुक को मत पढ़ो, दूसरे बुक से कहानियों को पढ़ने के लिए करो। कहानियाँ पढ़ लोगे तो समझ में आएगा, तो कहानियों को जानने और समझने के लिए दूसरे बुक, जो भी प्रेफरेंस बुक या फिर बहुत सारे ऐसे मास्टर का नोट्स हैं वो डाटा छाप रहे हैं। अगर डाटा ही देखना है तो फिर लूसेंट का नहीं देखेंगे। तुम भी डाटा दे रहे हो, लूसेंट भी डाटा दे रहा है, कोई समझा ही नहीं रहा है कि चीज़ें कैसे व्यवस्थित हुई हैं, कैसे ये चीज़ आया है, कैसे ये नहीं आया है, क्यों आया है। ये चीज़ें, ये इन बातों को समझने के लिए आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, किसी मास्टर का मटेरियल पढ़ के नहीं होगा। आप किसी भी मास्टर का मटेरियल थर्ड पोजीशन पे लेके जाओ, कि तीसरा जब बिल्कुल इरिटेट हो गए हैं तो पढ़ लेंगे, वो अलग बात है, नहीं तो किसी मास्टर का मटेरियल पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मटेरियल याद करने वाला लूसेंट में सफिशिएंट है। कहानियाँ जानने के लिए जितनी बुक पढ़नी है, अच्छे अच्छे राइटर्स का, मोटी मोटी पुस्तकें वो पढ़ो बस। और एग्ज़ाम्स का 20 दिन पहले कुछ मत करो, सेट लेके आओ। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। डाटा कैसे कलेक्ट होगा, तो 50 सेट कम से कम मार्केट से जो निकाल दिया है सब उठा के एक दिन लेके आओ। 20 दिन पहले जाओ मार्केट में और लेके आओ, 20 दिन या 15 दिन पहले, ठीक है, और लेके आओ। डेली 3 से 4 सेट, डेली 5 से 10 टॉपिक रिवीजन करना है और जो है आपका 3 से 4 सेट मारना है, और फिर एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम निकलेगा,
ठीक है, थैंक यू। मुझे जो ये प्रूफ करना था मैंने कर दिया। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है इतने में हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे कि इतना पर्याप्त है। बाकी अब आपकी समझदारी, और आगे से जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मैंने बोला है आप खुद इकट्ठा करो ना, आप भी तो स्टूडेंट ही हो ना, आप इतना तो इकट्ठा कर ही सकते हो कि वाकई आया है कि नहीं आया है, आईक्यू के बेस्ट पे वो सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आप देखो खुद। लूसेंट का मुझे दिखाना था, मैंने शो कर दिया कि हाँ यहाँ से आए हुए हैं। थैंक यू।